हेलो दोस्तों। आप सब ठीक हो गए मैं मानता हूँ। आज हम कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट वन, क्योंकि वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको दो पार्ट में करेंगे। उससे पहले हम दो क्वेश्चन करेंगे जो कि कल मिस्टेक से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये मैंने टिक तो गुजरात किया था, ये राजस्थान कर दिया था और बोल गुजरात दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए ही ए करेक्ट है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, एक और इस अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। लोथल कौन कौन से नगर सिंधु नगर के बंदरगाह नगर थे? मैंने इसका ऑप्शन ए करेक्ट किया था, परंतु इसके अंदर देखो कि लोथल भी था, सुतकांगोडोर भी था, अलादीनोत भी था, बालाकोट भी था, और जो थर्ड है पुनतासी, ये भी वहाँ का बंदरगाह था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लेना, ये दो क्वेश्चन मैं दोबारा चेंज करवा रहा हूँ। चलो अब ठीक है, आगे चलते हैं। आज करेंगे हम वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे वैदिक संस्कृति को। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हम वैदिक पीरियड को दो टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, जिससे कि आसानी से पढ़ा जा सके, इसलिए ऋग्वैदिक संस्कृति है उसको 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक का काल किसे माना जाता है? इसका ये काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब। देखो क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्यों का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, आर्यों की संस्कृत भाषा थी, ये तो करेक्ट है, क्योंकि सभी वेद, ऋग्वेद है, जो भी वेद है सभी संस्कृत में है। तो लिखते थे तो बोलते भी थे। वे घुड़सवारी करते थे, क्योंकि घोड़ा उनका प्रिय था। वे भारत में झुंडों में आए थे, यह भी सही था, झुंड के अंदर आए थे और पंजाब के अंदर शुरू में निवास करते थे। वे नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि वे नगरों में निवास नहीं करते थे, उनकी ग्रामीण जैसी पद्धति थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का भी था, गेहूं का भी, चावल का भी। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बोला कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसे हम श्रमण नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित है, उसका शूल सूत्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ज्योमेट्री से, आज के जो ज्योमेट्री है वो उस टाइम के अंदर शूल सूत्र के अंदर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद के काल के अंदर वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? देखो, सबसे प्राचीन हमारे पास साक्ष्य क्या है? वेद है। वेद, उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, शतपथ, क्योंकि वेदों के बाद ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण की बारी आती है, उसके बाद अरण्य लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 ए करेक्ट रहेगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वेदों की संख्या कितनी थी? देखो, हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 1 सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं? देखो, जिसके अंदर अथर्ववेद है वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सभी कट गए, तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक बचा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, ये वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखो, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था। ऋग्वैदिक जो आर्य था उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया? आदि ग्रंथ सामवेद को गया। सामवेद के अंदर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर मिले हैं, जो कि जिसे ये पता चलता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद है। चलो आगे चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है, मनु। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? इसका श्रीमद् भगवत गीता है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? देखो, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है वो उतना ही धनवान है, तो गोधन है वो ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख धन था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल के अंदर मिलता है। तो क्वेश्चन 18 हमने यहाँ तक कर लिए, आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी थी? देखो, 18 पुराण होते हैं हमारे धर्म में, 18 पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से किसकी उपासना है? देखो, वैदिक धर्म में के अंदर प्रकृति की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदन शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदन का प्रयोग किया गया इंद्र देवता के लिए, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, शूल सूत्र है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये 22वां आ गया, शूल सूत्र है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। आगे चलते हैं। अब अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य ये उपनिषद से लिया गया है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया गया है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। ये दोबारा लिख देता हूँ, ये उपनिषद से लिया गया, अस्तोमा सदगम्य है, ये उपनिषद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सभी को पता है आर्य बाहर से आए थे। वे सर्वप्रथम कहाँ पर बसे, अर्थात कहाँ पर निवास करने लगे? वे सबसे पहले पंजाब में आकर रुके थे। जब भारत और पाकिस्तान एक ही था तो कुछ एरिया पाकिस्तान के अंदर है, तो जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को मिलाकर पहले पाकिस्तान बनता था, तो आर्य सबसे पहले पंजाब के अंदर आके बसे थे। आगे ये सुमेल करना है, इनको सूची दी गई है। ऋग्वेद है उसके यज्ञकर्ता को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। यजुर्वेद है उसके यज्ञकर्ता को अथर्वयु बोलते हैं। सामवेद है उसके यज्ञकर्ता को उद्गात्री बोलते हैं। अथर्ववेद है उसके यज्ञकर्ता को ब्रह्म बोलते हैं। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, और ये याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? विशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक उलूद कणद है। उलूद कणद है, क्योंकि कैसी भी याद रखना, आप ट्रिक बनाए, कैसी भी वैशेषिक दर्शन है उसका उलूद कणद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा का दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका प्रतिपादक का अर्थ होता है कि किसने दिया, इसके प्रतिपादक या पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा बादरायण है। ठीक है, तो ये 3 दर्शन है, ये याद रखना कौन सा किसने दिया है। विशेषिक के उलूद कणद,
मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत के बादरायण। ये सभी याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल है ना, वो पूरा सोम देवता को समर्पित है। 10वां के अंदर जैसे कि चार तरह के ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? यह पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको आज के अंदर हम रावी बोलते हैं, रावी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों के अंदर भूराजस्व की दर 1/6 थी। जो धर्मशास्त्र है वो भूराजस्व, जैसे कि उस टाइम टैक्स कलेक्ट होता है, टैक्स भाई कि टैक्स कितना दिया जाए, तो 1/6। 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई थी? ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके वहाँ पर एक अभिलेख मिला है, एशिया का माइनर में स्थित एक अभिलेख है, उसके अंदर 4 वैदिक देवता है हमारे, जो इंद्र, वरुण, मित्रनाथ से इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित है वो किस पुस्तक में मिलता है? वे हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रचारित किसने किया था? न्याय कौन करता था? गौतम ऋषि, ऐसे याद रखो, न्याय कौन करता था? गौतम ऋषि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे, निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? जो स्वर्ण के आभूषण है वे निष्क के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। योग दर्शन, अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो जितनी पुस्तकें वे सभी दर्शन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, ऋग्वेद के अंदर है स्तोत्र और प्रार्थनाएं 1 का 4, ठीक है। यजुर्वेद है, उसके अंदर स्तोत्र और कर्मकांड है, ठीक है। सामवेद है, इसके अंदर संगीत के बारे में है, और अथर्ववेद है, इसके अंदर तंत्र मंत्र है। तो 1 का 4, 1 का 4 कौन सा है? 1 का 4 है ए और सी, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए, सी, ये कि सी नहीं, इसके अंदर बी और सी दोनों कट गए, ठीक है। तो अब कौन सा बच गया? 4 वाला ए और सी के अंदर से ऑप्शन हो गया, ठीक है। यजुर्वेद का 2, उससे आगे 2 देखो, 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 4 2 1 3, 4 2 1 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखो वैदिक साहित्य जो शुरू का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिंधु का प्रयोग किया गया, सिंधु नदी का बार बार उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोकपति कहाँ के शासक थे? वे के से, राजा अशोकपति के शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये हमें कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद है वो कंठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? काबुल कहाँ पे है? काबुल अफगानिस्तान के अंदर है, तो कुंभा नदी अफगानिस्तान के अंदर हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि किस प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है? देखो जैसे हम इसको याद कर सकते, कपिल देव है ना, वो जैसा कपिल शर्मा है वो सबसे ज़्यादा पैसों के लिए कितने भी शो कर सकता है, तो सांख्य दर्शन गिनती के लिए सांख्य होता है, ऐसे ही हम याद करेंगे कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले? अजंती खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के प्रमाण मिले, अजंती खेड़ा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? सामवेद। ऋग्वेद है उसका सामवेद के ऊपर आधारित है, सामवेद के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? देखो, भागवत है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता भी है, ब्रह्मसूत्र भी है, उपनिषद है। हाँ, क्वेश्चन को दोबारा ऐसे पूछ सकता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है? 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से इनमें से एक दे देगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है थोड़ा। अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर अथर्ववेद है वो किससे संबंधित है? अथर्ववेद है वो जादू टोना और औषधियों से संबंधित है। तो इसका ए का 3 करेक्ट होगा। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद है, यज्ञ कर्म कांड और बलि के संदर्भ में है। सामवेद है वो संगीत का। देखो, डी का 4 है, 4 बी ए और बी में है, तो सी और डी करेक्ट, सी और डी कौन से कैंसिल हो गए। ठीक है, ए का 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता है नामक पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है? वो चिकित्सा से रिलेटेड है। चरक संहिता चिकित्सा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? वो हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि यज्ञ के अंदर क्या विधि होगी, क्या विधान होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा डैश वो क्या थी? वो उस टाइम की एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोक शासन प्रणाली कौन थी? उस टाइम गणतंत्र प्रणाली थी। आज के अंदर भी हमारे पास गणतंत्र प्रणाली है और उस टाइम भी गणतंत्र प्रणाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद है जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य दर्शन है वो स्टार्टिंग की विचारधारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। देखो, ये सबसे पहले कौन से युग के अंदर इनका प्रभाव हुआ? वैदिक युग के अंदर, आरंभिक युग था जो वैदिक युग का, उसी के अंदर इनकी अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी है वो आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी। और सभी है जो मृत भांड है वो भी थे, आभूषण भी थे, बढ़ईगिरी थी। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, लुहारगिरी थी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सही मिलान करना। ये अथर्ववेद है, उपवेद और संबंधित वेद है, कौन सा किससे है? तो ये देखना है। अथर्ववेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद है वो सामवेद से संबंधित है, और शिल्प या अर्थशास्त्र वेद है वो अर्थवेद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, करेक्ट ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज हम पार्ट 1 करेंगे, नेक्स्ट के क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन कल दूसरे पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।